बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजलो करम के साथ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जुम्मतुल मुबारक है, आप तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि हमें जुमे की बरकतें और रहमतों को समेटने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी खजूर की चटनी की, क्योंकि गर्मी आ रही है तो गर्मी में जो है वो चटनियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और अच्छी लगती हैं खाने के साथ। तो ये खट्टी और मीठी कुछ मज़ेदार चटनी है जो हम खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, घर में कुछ भी ऐसा बना है चटपटा तो उसके साथ ये इस्तेमाल होगी। और बहुत ही ईज़ी है, आप तैयार करके इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको कैसे बनाना है, आएँ हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है खजूर यानी डेट्स। और ये 1 पाव मैंने जो खजूर ली है और इसको जो इसकी 1 पाव लेने के बाद इसकी जो गुठलियाँ थी वो निकाल ली हैं, ये देखें। और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है पानी से। और वॉश करने के बाद ये पूरी 1 पाव खजूर है मेरे पास। और उसके बाद जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो है इमली का ये पानी है, ये गाढ़ा सा इमली को आपने भिगो के पानी में रख देना है और उसके ऊपर वाला उतार लेना है। नीचे मिट्टी भी होती है, गंद भी होता है, तो वो हमने यूज़ नहीं करना। और हमें 2 चम्मच इसमें चीनी चाहिए होगी और इसमें सुर्ख मिर्चें चाहिए होंगी थोड़ी सी हमें। और हमें थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए होगा, तकरीबन आधी चम्मच। और ये थोड़े से बादाम हैं जिनको बारीक बारीक क्रश कर लिया है। आए तो अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। चलें व्यूवर्स, देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। और इसको हम सबसे पहले ये जो इमली का पानी है ये 2 गिलास मैंने लिया था, एक पहले ही मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और 1 गिलास मैंने अब डाल दिया है। और अब हम इसमें जो खजूर हमने उसमें से गुठलियाँ निकाल के साफ़ करके रखी थी वो सारी खजूर हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद ये देखें सब खजूरें हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, सारी खजूरें डालने के बाद जो हमने चीज़ें रखी थी, चीनी, ये जो ज़ीरा था वो हमने डाल दिया है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया है। अब हमारे पास जो चीनी, नमक और मिर्चें थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें। और चीनी आपको अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें ज़रा हल्की रखें, और चीनी ज़्यादा डाल दें तो मीठी हो जाएगी, तो आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। और ये देखेंगे तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह बिल्कुल सब चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। आए तो हम इसको ग्राइंड करते हैं। और जितनी देर मेरी चटनी ग्राइंड हो रही है, जो नए लोग मुझे देख रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को जल्दी से प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पहले ही मेरे फ्रेंड हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी आज की वीडियो को देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और नीचे लिंक दिया है मेरे फेसबुक पेज का, प्लीज़ 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 उसको भी फॉलो कीजिएगा। अभी ये अच्छी तरह नहीं हुई थी, इसको मैंने एक दफ़ा और थोड़ी देर में कर लूँगी इसको। जब आपको लगे कि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं तो ये हमारी चटनी जो है वो ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ लोग इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने इसमें मिर्चें भी डाली हैं तो वो कच्चा कच्चा सा इसमें से टेस्ट आता है जो कि अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊंगी कि इसको अब हम क्या करेंगे। ये देखें ऊपर से अच्छी तरह इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। जब बिल्कुल खजूर जो है हमारी मिक्स हो जाएगी, ये देखें कुछ इस तरह का थिक सा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल चटनी जैसा। ये देखें, ये जैसी समोसों के साथ चटनी आती है कुछ इस तरह की लग रही है, ये देखें। और ये आप घर में आराम से तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े की मीठा और खट्टा सा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको कर लिया। अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है। और अब मैं बताती हूँ कि इसको हम क्या करेंगे। ये अच्छे से बिल्कुल यकजान हो गई है, सब चीज़ें इसमें ग्राइंड हो गई हैं। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें ये सारी चटनी जो है वो मैंने निकाल ली है। और अब जो इसके अंदर लगी हुई है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको घुमा लूँगी, क्योंकि ये पहले ही बहुत थिक है
तो हम इसको थोड़ा सा पतला भी कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है कुक हो जाए। जो मिर्चियाँ हमने इसमें डाली हैं वो पक जाए और उसका कच्चा कच्चा टेस्ट ना आए। तो ये डाल के मैंने जो ग्राइंडर थी उसको अच्छी तरह जो साथ लगा हुआ था वो चटनी पानी से साफ़ करके इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको तकरीबन 5-1 मिनट इसको पका लेंगे और पकाने के बाद हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी और बहुत 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 ही मज़े की बनती है। बहुत ही अगर आप इसमें चाहें तो जो किशमिश होती है वो भी डाल दें, वो भी बहुत मज़े की लगती है। ये देखें हमारी चटनी जो है वो बस अभी पक के तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर हम इसको और ये देखें हमने अपनी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी थी, हमने इसको निकाल लिया है और बहुत ही मज़े की हमने इसको निकाला है। और अब हम जो मैंने बादाम रखे थे वो मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। ये इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं, बादाम हो या किशमिश अगर आप डालना चाहें वो भी बहुत मज़े की लगती है। और ये देखें हमारी जो आज की चटनी है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताइएगा आपको खजूर की चटनी कैसी लगी है और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों में खुशियाँ बाँटें ताकि आपके हिस्से में खुशियाँ आ जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।